राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी लापरवाही ने बतायो गंभीर चूक। गृह मंत्रालय पंजाब राज्य सरकार से मांगी विगतवार रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र भीलवाड़ा में 2 स्मार्ट क्लास रूम रो कर्यो वर्चुअल उद्घाटन। कयो ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा खातर गंभीर प्रयास जरूरी। मुख्यमंत्री कोरोना ने लेर जारी करी नई गाइडलाइन। जयपुर और जोधपुर में 8वीं ताईं सगड़ा स्कूल 17 जनवरी ताईं रहेला बंद। रात 11 बजे से सुमारे 5 बजे ताईं रहेलो जन अनुशासन कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में लगातार बढ़ोतरी। कल 1883 लोगों में भी कोरोना की पुष्टि। जयपुर में कुल 1138 नवा मामला है सामने। प्रदेश में यात्रा विक्षोभ चालता कई जिला में भी हल्की से मध्यम दर्जारी बिरखा बारिश से बढ़ो सर्दी रो असर। आज सुमारे कई ठोरा में छायो रो घणो कोहरो। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करी। राष्ट्रपति कोविंद प्रधानमंत्री री पंजाब में भी सुरक्षा चूक ने गंभीर मान्यो है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु बात करवानी सुरक्षा में भी चूक माथे चिंता जताई है। दूजी कानी केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सुरक्षा प्रबंधा में भी भारी चूक माथे राज्य सरकार सु विगतवार रपट मांगी है। गृहमंत्री अमित शाह कहो प्रधानमंत्री रा दौरा माथे सुरक्षा प्रबंध में भी इन तरह की कोताही कतई मंजूर नहीं है। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की है। यह राष्ट्रपति भवन की तरफ से ट्वीट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कल पंजाब में उनके काफिले में हुई सुरक्षा चूक की जानकारी दी। इसको एक गंभीर विषय बताया है राष्ट्रपति ने। बेहद गंभीर मामला है ये और इस पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही नहीं पूरा देश चिंता जता रहा है। पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली में सुरक्षा में चूक के कारण इसे रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा इंतजाम में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की सोच और उसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा खातर गंभीर प्रयास करवो जरूरी है। राज्यपाल भीलवाड़ा जिलारा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल देवरिया और पनोतिया में स्मार्ट क्लास रूम रा वर्चुअल उद्घाटन पछे राजभवन सु बोल रहा हा। वणा कहो कि ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा री व्यवहारिक चुनौतियां ने दूर करवा में डिजिटल माध्यम वरदान साबित हो सके है। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल नई गाइडलाइन जारी कर दीनी। जयपुर और जोधपुर शहरी सीमा में आवन वाला 8वीं ताईं सगड़ा स्कूलों ने 17 जनवरी खातर बंद करवारा आदेश दे दीना। साथ ही सरकारी दफ्तर में भी 50% कर्मचारी बुलाबारी मंजूरी दीनी है। सरकार प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान ने कोरोना रे कारण स्थगित कर दीनो। प्रदेश में रात 11 बजे से सुमारे 5 बजे ताईं जन अनुशासन कर्फ्यू रहेलो। ए दिशा निर्देश 7 जनवरी से लागू वेला। केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोस कॉलेज कोटारा कैथून कस्बा में पूगी। जठवणा कोटारी पिछाण कोटा डोरिया साड़ीरा बुनकरा से मुलाकात करी। वणा बुनकरा से संवाद भी कर्यो। रेल राज्य मंत्री कहो कि सगली तरह की तकनीक ने काम में लेर बत्तों बत्तो उत्पादन कर्यो जावे। इन साथ ही वणा नुआ लोगों ने इन कला सु जोड़ प्रशिक्षण हासिल करवारी बात भी कही। कार्यक्रम में वणा प्रशिक्षण हासिल करवा वाली महिला बुनकरा ने प्रमाण पत्र भी बांटिया। पुरानी पहचान है आपकी कोटा डोरिया की साड़ी की और पूरे देश में हम लोगों ने वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डे जिस दिन मनाया उस दिन हमारी ओलंपिक की चैंपियन मीराबाई चानू जो मणिपुर से थी उनको हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो वो भी अपनी माँ के साथ में वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का काम करती है।
ये कार्ड क्यों बनाए हैं कि कभी कोई योजना आती है या तो तालीम होती है तो सीधे आपके अकाउंट में वो पैसे जा सके, जिसमें पहले ऐसा नहीं होता था। महिलाओं के खाते भी नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जनधन अकाउंट इसीलिए खुलवाए 2014 में, और सब ने अपने अपनी बचत के अपने अपने पैसे, अपनी कमाई के पैसे इसमें रखना शुरू किया। बैंक का दरवाजा गरीबों को दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। लेकिन मैं महिला भी हूँ और महिला के साथ में आप संवेदनशीलता से आपकी बात मैंने सुनी है। देश में एक फेरू कोरोना रो कहर बढ़तो जा रह्यो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे सारू सगला देश में लाडला 24 घंटा में 90,472 कोविड रा नवा मामला दर्ज करया गया। बटे टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चाल रह्यो है। देश में अबार ताई 148 करोड़ सु 72 लोगों ने टीका की खुराक दी जा चुकी है। एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,206 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.81% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,85,401 हो गई है। और वहीं देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 148 करोड़ 67 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 91,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 2,630 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 797, दिल्ली में 465, राजस्थान में 236 और केरल में 234 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 995 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। और वहीं देश में 3 दिन के भीतर 1.25 करोड़ से ज्यादा किशोर किशोरियों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। पहले दिन से ही वैक्सीन लगवाने को लेकर किशोर बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। मंडाविया ने इस आयु वर्ग के किशोरों से जल्द टीका लगवाने की अपील भी की है। किशोरों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ था। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण मामला में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। काले प्रदेश में 1883 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राजधानी जयपुर में कोरोना रा कुल 1138 नवा मामला सामने आया। प्रदेश में अबार ताई 8 करोड़ 40 लाख सु 32 टीकाकरण वे चुक्यो है। 4 करोड़ सु 32 लोगों ने पहली और 3 करोड़ सु 32 लोगों ने दूसरी डोज दी जा चुकी है। भारतीय मानक ब्यूरो री जयपुर शाखा आज आपरो 75वां थरपना दिवस मनायो। इन मौका माथे संगोष्ठी रे साथे साथे कई कार्यक्रम रखा गया। ब्यूरो रा जयपुर दफ्तर द्वितीय रा प्रमुख शिवराज सिंह मीणा और प्रथम री प्रमुख कनिका कालिया बतायो कि आम लोगों की सुविधा ने ध्यान में रखता तक मानक ब्यूरो री थरपना करी गई ही। आज ब्यूरो आपरो 75 वर्ष पूरो कर लीनो और आगे भी आम लोगों की सुविधा खातर काम करतो रहेलो। इन मौका माथे चित्र प्रदर्शनी भी राखी गई। भारतीय मानक ब्यूरो ने आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हॉल मार्किंग स्कीम को 16 जून 2021 से मैंडेटरी किया है और उसमें गोल्ड ज्वेलरी को मैंडेटरी किया है। एंड अभी जो 256 जिलों में इसको मैंडेटरी किया है। जहाँ जहाँ भी हॉल मार्किंग सेंटर है, असेंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर है, वहाँ पे इसको मैंडेटरी किया है। एंड हॉलमार्क के बारे में जो मेन ये है कि 14 कैरेट में, 18 कैरेट में, 20 कैरेट में, 22 कैरेट में, 23 कैरेट में एंड 24 कैरेट में जो ज्वेलरी होगी वो हॉलमार्क की जाएगी। इसके अलावा जो भारतीय मानक ब्यूरो जो अभी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो हमारे पूरे देश में
41 टोटल शाखाएँ हैं। हमारी 8 BIS की लेबोरेटरीज हैं, 5 हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज 6 जनवरी को हम लोगों ने जयपुर में एक चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई है, एक मेमोरी वॉल बनाई है जैसा आप देख पा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे मुख्यालय से एक फर्स्ट डे पोस्ट कवर भी रिलीज़ हुआ है, जो एक स्पेशल एडिशन रिलीज़ हुआ है, जो हमारे DGBIS ने रिलीज़ किया है। जयपुर में भी हम लोगों ने अपने जिला स्तर पे यहाँ पे प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं और 75 साल की इस जर्नी में BIS ने देश की औद्योगिक प्रगति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये आशा है कि आगे भी इस तरह का योगदान हम लोग देते रहेंगे। जयपुर में निवेश जलसा ने लेर आज उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में एक बैठक राखी की। 24 और 25 जनवरी न होने वाला जलसा ने लेर जयपुर और भरतपुर संभागरा मंत्री भाग लेना। उद्योग मंत्री रावत बताया कि राजस्थान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें राजस्थान रा युवाओं ने ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बैठक में विधायक गंगा देवी, साफिया खान, ओम प्रकाश हुड़ला, रिकोरा स्वतंत्र निदेशक सीताराम अग्रवाल समेत कई विधायक मौजूद रहा। कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में इन्वेस्ट हो, राजस्थान के युवा और महिला आत्मनिर्भर बने। चाहे उसमें रिप्स की योजना हो जिसमें कि 3 वर्ष तक कोई किसी तरीके की जांच निरीक्षण नहीं होगा। वन स्टॉप शॉप है, उद्योग भवन के जस्ट बगल में ही एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंटों की सुविधाएं अवेलेबल होंगी। और जो कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय की जो नीति है, उद्योग नीति 2019 की, जिसमें 25 लाख तक का अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसे 8% ब्याज राशि अनुदान देय होगी और जो 5 करोड़ तक का करता है तो उसे 6% ब्याज राशि अनुदान देय होगी। जो 10 करोड़ तक का करता है तो उसे 5% ब्याज राशि अनुदान देय होगी। इस तरीके की जो, और वो अपनी भूमि पे वहाँ करना चाहता है कोई भी किसी तरीके की, तो स्टाम्प ड्यूटी 0% है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रो चौथो दीक्षांत जलसो 19 जनवरी ने वेलो विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक रो आयोजन किया गयो। कुल सचिव रंजिता गौतम बतायो कि राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में दीक्षांत जलसा रो आयोजन किया जावेलो। जलसा में कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र 16,851 डिग्रियां बांटेला। एंड साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों ने 31 सोनारा तमगा भी दिया जावेला। रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 19 जनवरी को आयोजित होगा और यह समारोह ऑनलाइन होगा, जिसमें अध्यक्षता महामहिम कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी की होगी तथा मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला साहब उपस्थित रहेंगे। तथा यह सामने आया है परीक्षा विभाग के जो आंकड़े हैं कि 16,851 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी, जो कि शैक्षणिक सत्र 2019 एवं 2020 की है। इसके साथ ही 31 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। 23 विद्यार्थियों को शोध उपाधि विद्यावारिधि PhD की डिग्री प्रदान की जाएगी तथा पहली बार विश्वविद्यालय में डॉक्टर बुद्धप्रिय मौर्य, जो कि भारत शासन में मंत्री रहे हैं, उनकी स्मृति में स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। आज कोरोना ने लेर ठोर ठोर माते जागरूकता शिविर रखा जा रहा है। पुलिस महकमो रैलियां निकाल लोगों ने जागरूक कर रियो है। आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दित्वे हैदर अली जेदी भी जयपुर थापी चांदपोड़ रा रिजर्व पुलिस लाइन सू कोरोना जागरूकता वाहन रैली ने झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली पुलिस लाइन सू शुरू होर न्यारा गेला सू होती हुई जवाहर सर्किल पूगी। जेदी बतायो कि नई गाइडलाइन री भी सख्ती सू पालना करवाई जा रही है। हमारे यूनिट्स ने पिछली बार सेकेंड वेव में अच्छा काम किया था, जैसे निर्भया फोर्स है हमारी और भी थानों की फोर्स है। इसमें हमने एक रैली जो है वो सिर्फ ये जागरूकता रैली है, एक मैसेजिंग है कि हम जो है वो सड़क पर हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं। पहले तो ये लिया है हमने कि एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो कि लगातार निगरानी करेगा। जो भी कोरोना पॉजिटिव है वो थानाधिकारी स्तर पर और बीट कांस्टेबल स्तर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि वो आइसोलेशन जोन में रहें, जो कंटेनमेंट जोन है, यानी उनके घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। दूसरा जो है वो 10 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स को खुलने की इजाज़त दी गई है,
वो रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले, उसके बाद टेक अवे अलाउड है। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे 10 बजे बाद कोई रेस्टोरेंट नहीं खुले। तीसरा जो है वो कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, स्कूल कॉलेज, वो अपने बाहर ये पब्लिक डिस्प्ले करेंगे कि हमने सबने वैक्सीनेशन लगा रखा है, और जो उनके अंदर एंटर हो रहे हैं वो भी वैक्सीनेशन लगा के एंटर हो रहे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे। तो इसको हम रैंडम चेकिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसकी पालना हो रही है क्या। खबरां और भी है, पण पहले एक छोटो सो विराम। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम पछे खबर में एक फेरू आपरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। दुर्घटना में बेगू पीड़ित ने राहत मिलाई। इन्हें लेर चाल रहा 3 दिनारा ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनिंग सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम रो समापन हुयो। जयपुर SMS सफा कानारा ट्रोमा सेंटर में राख्या इन प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन रा खास पावणा परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी प्रशिक्षणार्थियों ने सर्टिफिकेट देर वनारो मान कर्या। वणा कहो कि राजस्थान में दुर्घटना में हर साल 10,000 लोगों की जान चली जावे है। दुर्घटनाओं में मृत्यु दर ने कम करवाने लेर प्रशिक्षण दियो जा रही है। इन मौका माथे ट्रोमा सेंटर रा नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग धाकड़, SMS ट्रोमा सेंटर रा उपाधीक्षक जगदीश मोदी और ट्रेनर डॉक्टर रुचि समेत ट्रोमा स्टाफ मौजूद रहियो। एक एक जीवन अनमोल है। जिस घर के व्यक्ति के साथ कुछ हादसा होता है वो घर ही उसका इम्पोर्टेंस जान सकता है। कोशिशें सब तरह से जारी है कि पहले तो एक्सीडेंट हो ही नहीं या कम हो। एक्सीडेंट हो जाए दुर्भाग्यवश तो जल्द से जल्द मेडिकल रिलीफ मिले और जीवन रक्षा की जा सके। इसके लिए हमारे जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और दूसरा उनको ले जाया जाता है, वो होता है ट्रॉमा सेंटर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इन दोनों का त्वरित रिस्पांस काफ़ी मामलों में जान बचाने में कारगर हो सकता है। अब ये प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है कि किस तरह का रिस्पांस दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बिना ट्रेनिंग के अगर जान बचाई जा सकती थी लेकिन उतनी स्किल नहीं थी। तो ये कोशिश है और ये काफ़ी आधुनिक जो स्किल लैब यहाँ पे बनाई गई है 14 करोड़ 28 लाख की लागत से। ये मेरे ख्याल से देश के शायद ही कुछ राज्यों में इस तरह इस लेवल की होगी। राजस्थान में तो निश्चित रूप से पहली है। ये जो प्रशिक्षण शिविर हमने यहाँ आयोजित किया है ट्रॉमा स्किल लैब में, ये हम सभी जानते हैं कि भारत राष्ट्र में लाखों दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही हैं और 2 से 2.5 लाख हमारे युवा मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं दुर्घटना में, 4 से 5 लाख अपंग हो रहे हैं। तो जो हमारे प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी चिकित्सक हैं उनकी स्तर को, उनकी चिकित्सा स्तर को दुर्घटनाग्रस्त को सहायता पहुंचाने के लिए और बेहतर किया जा सके। साथ ही जो सड़क दुर्घटना के समय वहां पर उपस्थित जितने भी नागरिकगण हैं और जो उनसे पहले सबसे पहले संपर्क में आते हैं उनकी भी किस प्रकार से प्राण रक्षा हम कर सकें दुर्घटनाग्रस्त रोगी की, उसके बारे में संबंधित प्रशिक्षण हमने काफ़ी बेहतर तरीके से इसको प्रायोजित किया। जिस तरह से क्लिनिकली मैनेज करते हैं पेशेंट को, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट है चाहे वो हॉस्पिटल में आता है, तो वो जो डोर टू निडल टाइम है वो कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, इमीडिएटली जो है पेशेंट को रिस्पॉन्ड करें, इमीडिएटली उसको मैनेज करें। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग के अराउंड हमारी ये वर्कशॉप थी। कहवे कि अगर ठान लियो जावे तो उम्र आडे नहीं आवे है। चुरू माए भी 45 साल की उम्र पछे पढ़ाई कर महिलावां एक सुगत संदेश दीनो है। अठे घरारो कामकाज करबार पछे साथ साथ पढ़ाई करबारी भी दोहरी जिम्मेदारी माथे खरो उतर स्थानीय महिलावां समाज ने एक बड़ो संदेश दीनो है। महिला और बाल विकास महकमारा सहायक निदेशक संजय मेहला बतायो कि शिक्षा सेतु योजना रे तहत किणी कारण बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी महिलावां शिक्षा खातर प्रेरित करो गयो है। इन प्रेरणा सु 863 फार्म भरवाया गया। इनमाय सु कुल 35 महिलावां परीक्षा पास करी। परीक्षा में पास हुई अधिकांश महिलावां 40 से 45 साल की उम्र पार कर चुकी है। हमारे विभाग की मानदेय कर्मी 35 से 40 के करीब महिला मानदेय कर्मी भी पास हुई हैं और ये मानदेय कर्मी वो हैं जो कभी 5वीं पास थी और उसके माध्यम से हमारे विभाग से जुड़ी थी। 20-20 साल से इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी थी। तो हमारे और हमारे जो सुपरवाइजर ब्लॉक के ऊपर कार्यरत हैं उनके प्रयासों से फिर से शिक्षा से जुड़ी अब काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 45 की एज के आसपास हैं
और अब जाकर के इस योजना के माध्यम से उन्होंने 10वीं पास की है। गोयनका स्कूल और अपने बागला स्कूल जो यहाँ पे सेंटर अलॉट कर रखे हैं, वहाँ पे 15-15 दिन के कैंप भी जारी रखे हैं, जहाँ से इन लोगों को असुविधा थी वहाँ पे भी मैंने इन लोगों को बताया आप आओ, 2-2 घंटे भी क्लास लोगी तो आप पास हो जाओगी, 1-1 घंटे आप डेली अगर पढ़ोगी 6 महीने तो भी आप निकल जाओगी। इन लोगों ने मेरी बात को माना, इन लोगों ने मेरी बात का तवज्जो दिया, इन लोगों ने अच्छी मेहनत की, मेहनत के साथ ये लोग जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। मेरा भी फार्म भरवाया और 4 लड़कियों को और को भी भरवाया, उसमें ग्राम पंचायत पर मेरे को 61% से मैं पास हो गई और घर का काम करती, सिलाई भी करती और बच्चों का भी काम करती और साथ साथ में पढ़ाई भी की और लड़कियों को भी कहा तो 2 लड़कियों को और 3 लड़की और भी पास हुई है 12वीं कक्षा से बढ़िया नंबरों से। मैं ग्राम पंचायत सातड़ा से सातिन हूँ और मैंने 10वीं 2002 में की थी और तब से मैं पढ़ाई छोड़ दी थी। ड्यूटी पर भी जाते, सारा घर का भी करते, बच्चों का भी करते, सास ससुर का भी काम करते और शाम को 1-2 घंटा पढ़ते। अगर नहीं पढ़ते तो उस दिन बच्चे भी बोलने लग जाते कि मम्मी आज पढ़ाई नहीं करोगी क्या, तो मैं उसी बात को मान के पढ़ती। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा 63% बना। लुप्त होती कला ने बचावा खातर अपना कारीगर लगातार प्रयास कर रहा है। इन कड़ी में राजस्थान रा बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग री कला ने संजोबा में कारीगर सूरज नारायण भी लाग्योड़ा है। परंपरागत कला और संस्कृति रा संरक्षण खातर बना एक म्यूजियम री भी स्थापना करी है। राजधानी जयपुर के निकट छोटा सा कस्बा बगरू अपनी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। छिपा समुदाय सैकड़ों वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अभाव और शिल्पकारों की घटती संख्या के कारण कला की यह विरासत लुप्त होती जा रही है। ऐसे में इस कला को संरक्षित करने के लिए विशेष योग्य जन सूरज नारायण तीतानवाला ने बगरू में अपनी जमा पूंजी और संसाधनों से संग्रहालय की स्थापना की। आने वाली पीढ़ियों को इस कला की जानकारी देने के लिए म्यूजियम में उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां और छपाई में काम आने वाली लकड़ी के परंपरागत डिजाइनदार ब्लॉक भी प्रदर्शित किए गए हैं। मेरे खुद के खर्चे पर मैंने मेरी बिल्डिंग बनाई। बनाने के बाद जो मेरे पास चीज़ें थी उसको यहाँ इकट्ठा करके और जो भी फोटो है पिक्चर कुछ भी थी उसको मैंने रख करके भाई आगे के ज़माने में ऐसा काम कोई नहीं करेगा और ये कला ये म्यूजियम होगी तो मैं दिखाने के लिए नए प्रिंटरों को, नए काम करने वालों को और नए जो PhD की डिग्री लेते हैं, परीक्षा करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अपनी योग्यता ग्रहण करते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल में दिखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं बनाऊं तो वो आकर के देखेंगे, देखने के उनको ये मालूम पड़ेगा कि पुराने ज़माने में ऐसा काम भी होता था। ये सोच करके मैंने मेरा म्यूजियम बनाया है। विशेष योग्य जन सूरज नारायण की विरासत संरक्षण की यह पहल दर्शाती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो किसी भी लक्ष्य को असंभव से संभव बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मंजू मीना, दूरदर्शन समाचार जयपुर। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रासर चालता कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखावी। इरे कारण तापमान में घटोतरी रे साथ ही सर्दी रो असर बढ़ गयो। झालावाड़ जिला अकलेरा और मनोहर थाना के तरह कई गाँव में बिरखा रे साथ ओला भी पड़ा। इन साथ ही दोसा, बारा, सीकर, जालोर, करौली और भरतपुर में भी बिरखा होबारी खबर हैं। दिनांक 7 जनवरी से राजस्थान के ऊपर प्रभावी होगा और इस सिस्टम के प्रभाव से एक बार फिर से 7 जनवरी को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान नॉर्दर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ में लाइटनिंग और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं नॉर्दर्न पार्ट्स में कुछ स्थानों पर 40 से 50 mm रेनफॉल भी 7 जनवरी को रिपोर्ट हो सकती है।
और आखिर में खास खबर एक फेरों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री री सुरक्षा में भी लापरवाही ने बतायो गंभीर चूक। गृह मंत्रालय पंजाब राज्य सरकार से मांगी विगतवार रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र भीलवाड़ा में 2 स्मार्ट क्लास रूम रो करो वर्चुअल उद्घाटन कयो। ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा खातर गंभीर प्रयास जरूरी। मुख्यमंत्री कोरोना ने लेर जारी करी नई गाइडलाइन। जयपुर और जोधपुर में 8वीं ताईं सगला स्कूल 17 जनवरी ताईं बंद। रात 11 बजे से सुमारे 5 बजे ताईं रहेलो जन अनुशासन कर्फ्यू। केंद्रीय कपड़ा रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश कालेरी कोटारा कैथून कस्बा में बुनकरां से करी संवाद कयो। सगली तरह की तकनीक न काम में लेर बत्ताओं बत्तो करो जावे उत्पादन। और प्रदेश में आथूणा विक्षोभ रे चालता कई जिला में भी हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। बारिश से बढ़ो सर्दी रो असर। आज सुमारे कई ठोरा माते छायो रह्यो घणो कोहरो। इन साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।